हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निक क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बेसिक मैथमेटिक्स से, और अभी बेसिक मैथमेटिक्स में चल रहा है स्टूडेंट्स पॉइंट एंड डिस्टेंस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पॉइंट एंड डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला से पैरेललोग्राम, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, रेम्बस एंड अदर क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर हमने सेक्शन फार्मूला, सेंट्रॉयड एंड मिड पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे सॉल्व किए। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह से डिस्टेंस फार्मूला में या डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके सॉल्व किया जाता है स्टूडेंट्स, इस सारे टॉपिक को हमने कवर किया। अब जो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास करके पॉलिटेक्निक के एग्जाम में तो निश्चित आता है। एक क्वेश्चन ये स्टूडेंट निश्चित रहेगा, ये गारंटी है। और इस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स कॉलिनियर। क्या नाम है? कॉलिनियर ना, संरेख। देखिए स्टूडेंट, हमने उसका डिफिनीशन लिख दिया है कि कॉलिनियर किसे कहा जाता है। इफ टू और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन वन स्ट्रेट लाइन, अगर एक ही संख्या रेखा पर, यदि एक ही स्ट्रेट लाइन पर दो या दो से अधिक बिंदु हो, दो या दो से अधिक पॉइंट हो, तो उस लाइन को, उस बिंदु से गुजरने वाले लाइन को संरेख लाइन कहते हैं, मतलब कॉलिनियर कहते हैं। जैसे कि ऐसे समझिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास बिंदु ए और बिंदु बी है, ये है, अगर इससे होकर एक लाइन गुजर रहा है तो ये कहलाएगा संरेख। मतलब ये लाइन क्या है? कॉलिनियर है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है इसी लाइन पर है। अगर मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर ये लाइन है और इस लाइन पर बिंदु ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, तो इसका मतलब है कि ये लाइन संरेख है, ये लाइन कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर का यही पहचान है कि दो या दो से अधिक पॉइंट अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पर स्थित हो, प्रेजेंट हो, तो उसको कहेंगे कॉलिनियर। तो स्टूडेंट्स ये कैसे होगा? अगर हम इसको तीन बिंदु ले लीजिए, दो बिंदु से स्टूडेंट्स नहीं होता है, तीन बिंदु ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम ले लेते हैं सी, यानी इस कंडीशन में ये वाला ए बी जो होगा स्टूडेंट्स, ये ए बी की जो लंबाई होगा स्टूडेंट्स, इसकी जो लंबाई होगा ये होगा स्टूडेंट्स ए सी प्लस बी सी के बराबर। ए बी की जो लंबाई होगा स्टूडेंट वो ए सी प्लस बी सी के बराबर होगा। उसी प्रकार से अगर मैं इसका बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसका जो लंबाई है स्टूडेंट्स ए डी, ये हो जाएगा आपके ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी के। मतलब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ए बी, बी सी और सी डी फाइंड कर लेंगे और सबको जोड़ देंगे तो वो ए डी के इक्वल हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि संरेख किसे कहा जाता है। मतलब दो से अधिक बिंदु अगर एक ही लाइन पे हो तो वो लाइन क्या कहलाता है? संरेख कहलाता है, मतलब कॉलिनियर कहलाता है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिखिए कंडीशन कॉलिनियर होने का। कंडीशन, पहला कंडीशन स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि दिया गया पॉइंट कॉलिनियर है तो इसको तीन तरीके से बना सकते हैं। और एक पढ़ेंगे जब हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे ना स्टूडेंट, वेक्टर में भी पढ़ेंगे कॉलिनियर होने का कंडीशन, ठीक है। तो वेक्टर की चर्चा भी हम स्टूडेंट नहीं करेंगे, अभी हम करेंगे सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला और एरिया वाले फार्मूला से कॉलिनियर निकालने का। तो पहला देखिए स्टूडेंट्स डिस्टेंस फार्मूला से, किससे? डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला में स्टूडेंट क्या करना है? अगर हमारा x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 दिया गया है स्टूडेंट्स ना। मान लेते हैं ये a है, ये b है और ये c पॉइंट्स है। तो आपको क्या करना है? लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स a b जो इक्वल होना चाहिए। हो सकता है कि ये पॉइंट ऐसा हो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपका इस तरह से हो a, और यहाँ पे देते हैं b और यहाँ पे देते हैं स्टूडेंट c। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा ए बी इक्वल टू ए सी
AC इक्वल टू AB प्लस BC। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए स्टूडेंट तो समझ जाना ये कॉलिनियर है। ए नंबर है स्टूडेंट्स। बी नंबर में हो सकता है कि इस लाइन को आप ऐसा बना दीजिए A, C और B। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट हो जाएगा हमारा AB इक्वल टू मतलब ये पूरा AC प्लस BC। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि इस लाइन को आप ऐसा करके बनाइए, यहाँ पे स्टूडेंट्स B और यहाँ पे C और बीच में दे देते हैं A। इस कंडीशन में स्टूडेंट हो जाएगा BC इक्वल टू BA प्लस AC। आप समझ में आया कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम किस तरह से ये मालूम कर सकते हैं कि कोई भी दिया गया पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं। अगर हो सकता है कि पॉइंट A यहाँ हो, पॉइंट B बीच में हो, पॉइंट C यहाँ हो, तो इस कंडीशन में हो जाएगा ये पूरा बड़ा वाला लाइन AC इक्वल टू छोटा दोनों का योग AB प्लस BC। या फिर हो सकता है कि आप कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं बना के कोई ऐसा बनाया और दूसरा स्टूडेंट कहेगा नहीं हम ऐसा लाइन खींचेंगे, तो क्या हो जाएगा AB इक्वल टू AC प्लस BC। तीसरा स्टूडेंट कहेगा नहीं हम ऐसा फिगर बनाएंगे, पॉइंट B को यहाँ रखेंगे, पॉइंट C को यहाँ और बीच में A को रखेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा BC इक्वल टू BA प्लस AC। ठीक है, ये है डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आप बना सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स अब सेक्शन फार्मूला। ठीक है, देखिए सेक्शन फार्मूला कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। दूसरा स्टूडेंट्स सेक्शन फार्मूला। स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं x1 y1 फिर x2 y2 और x3 y3 कोई पॉइंट है स्टूडेंट्स, और आपने यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच दिया, इस तरह से ये A ले लेते हैं और स्टूडेंट्स ये B ले लेते हैं और ये स्टूडेंट ये C ले लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट देखिए स्टूडेंट क्या है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स x3 y3। ये गिवन है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो B है, ये वाला B पॉइंट है, इस पूरे लाइन AC को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। अब ऐसा नहीं कर रहा हूं कि दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, मेरा कहना क्या है कि हमारा जो एक लाइन है AC, उस AC को B जो है कहीं पर बीच में काट रहा है, यानी AC को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कितना भागों में कर रहा है तो वो हमें दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ये m/1 में, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि B इज डिवाइडेड B डिवाइडेड बाय m/1 ऑफ AC। मतलब AC का B जो है m/1 भाग में डिवाइडेड है। कोई स्टूडेंट k/1 लेता है, कोई अल्फा/1 लेता है, 1 ही लेना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, AB को मान लिए m और BC को मान लिए 1। इसको पलट कर भी लिख सकते थे m/1 यानी 1/m, ऐसा ही लिखिए, अच्छा रहेगा, समझ में भी आएगा कि क्या किया हमने, AC को B जो है m/1 भाग में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जब कोई पॉइंट किसी भी लाइन को इंटरनली डिवाइड करे तो उसका x और y का कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो हम इसका मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट, ये गिवन है लेकिन हम मान लेते हैं x y कोऑर्डिनेट। इस b का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते हैं, बढ़िया से इसको समझिएगा। x का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x का मतलब इंटरनली डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, तो b जो पॉइंट है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा स्टूडेंट्स, m को मल्टीप्लाई करेंगे x3 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से। क्यों कि m/n, m मल्टीप्लाई होता था ये वाले पॉइंट से और n जो मल्टीप्लाई होता था इस वाले पॉइंट से। हम x कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट, तो m जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 भी x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये m × x3 हो जाएगा, यानी m x3 अब प्लस देंगे क्योंकि इंटरनली डिवाइड हो रहा है, ये हो जाएगा 1/x1, ये हो जाएगा आपका x1 बाय m+1। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि m+m होता था। अब y कोऑर्डिनेट स्टूडेंट हम लिखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, m × y3, ये हो जाएगा my3 प्लस 1 × y1 यानी y1 बाय m+1। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट्स।
अब देखिए क्या करना है, हमें क्वेश्चन 2 1 और 2 फाइंड कर लिया, वो b का कोऑर्डिनेट है xy, लेकिन b का कोऑर्डिनेट ऑलवेज गिवन है x2 y2 के रूप में ना। यहाँ पे कोई नंबर होगा 1 2 3 4 5 करके लिखते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट ऑफ b इज xy, b xy इज x1 y1। इन स्टूडेंट्स 1 2 है, सॉरी 2 और यहाँ भी 2। हमने लिखा कोऑर्डिनेट ऑफ b xy इज x2 y2, मतलब b का जो कोऑर्डिनेट है x और y वो ऑलवेज दिया है x2 y2। तो बताइए इस हम x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे x2, और यहाँ जो y है इस y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे y2। तो स्टूडेंट्स थोड़ा हमको लिखाना पड़ेगा कहीं पे, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 से इस x के जगह क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट x2 बराबर हो जाएगा mx2 प्लस x1 बाय m प्लस 1। इसको जब हम स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे तो m इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा mx2 प्लस x2 इक्वल टू mx2 प्लस x1। यहाँ से mx2 कट जाएगा स्टूडेंट, क्या बचने वाला है x2 बराबर x1 ना, x1 और x2 आपस में बराबर, मतलब वैल्यू फाइंड हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स वही काम करना है आपको, कहीं गलती की क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अब फ्रॉम y2 से ये हो जाएगा आपका y2 इक्वल टू my3 प्लस y1 बाय m प्लस 1। अब इसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, ये हो जाएगा my2 प्लस y2 इक्वल टू my3 प्लस y1। एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, नहीं देखो कट गया ना, हम गलती लिखे तो कटेगा ना, x3 है यहाँ पे, यहाँ भी x3 है, यहाँ भी x2 है, ये थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, कटना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं ना x3 है, मैंने अपने मन से काट दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ अब देखिए ये वाला लाइन, इसमें जो m का वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स, और a वाले लाइन y वाले में से जो m का वैल्यू आएगा स्टूडेंट, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। मतलब x वाले टर्म से हम जो m का वैल्यू फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है m का, वो इक्वेशन नंबर 2 के y के इक्वेशन में से m का वैल्यू फाइंड करेंगे। दोनों इक्वेशन में से जो m का वैल्यू आएगा इस m का, वो दोनों अगर इक्वल है तो समझ जाना ये कॉलिनियर है, अगर वो इक्वल नहीं हुआ तो कॉलिनियर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे द वैल्यू ऑफ m, हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स m1 बराबर वैल्यू ऑफ m2। स्टूडेंट समझ जाइएगा ये m1 जो है वो x कोऑर्डिनेट का है और m2 जो है वो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है। अगर दोनों बराबर है तो समझ जाना ये कॉलिनियर है। देन पॉइंट्स आर कॉलिनियर ना। ये सेक्शन फार्मूला है, थोड़ा लंबा होता है, लेकिन समझने के लिए स्टूडेंट बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट मैंने ट्रिक बतलाया कि जब भी ऐसा पॉइंट दिया है अगर एग्जाम में पूछ दे सेक्शन फार्मूला से, तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना। हाँ, x टर्म का m का वैल्यू और y टर्म के y का वैल्यू अगर आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो कॉलिनियर नहीं होगा। इक्वल है तो कॉलिनियर होगा। अब लास्ट मेथड, दो मेथड बता दिया हूँ कॉलिनियर होने का ना। अब देखिए स्टूडेंट्स लास्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी, और मैं सलाह दूंगा स्टूडेंट्स एग्जाम में आप इसी मेथड से बनाएं। कौन सा मेथड? जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, स्टूडेंट्स उसी मेथड से एग्जाम में कोशिश करिएगा सॉल्व करने का, क्योंकि इससे इजी मेथड कभी हो ही नहीं सकता। एरिया ऑफ ट्रायंगल मेथड
यानी एक्सटेंडेड बाय डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल मेथड स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, इस तरह से सॉल्व करना है। कोऑर्डिनेट क्या था, ए का कोऑर्डिनेट था x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट था x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट था स्टूडेंट x3 y3। तो लिखेंगे ए नंबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0, देन तो लिख देंगे कथी इतना लेंगे कॉलिनियर। डज नॉट इक्वल 0 तो नॉन कॉलिनियर। क्या लिखा है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल मेथड में क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेथड में क्या होता है कि हम उस दिया गया पॉइंट का एरिया फाइंड करें। अगर एरिया 0 आ गया तो कॉलिनियर होगा, अगर एरिया 0 नहीं आया तो कॉलिनियर नहीं होगा। इस बात को जो है ये वाला बात को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 डिटर्मिनेंट बराबर 0। अगर ऐसा आ जाए स्टूडेंट तो समझ जाना वो कॉलिनियर है। या फिर थोड़ा और बढ़िया से इसको एक्सपेंड करके हम लिख देते हैं इस तरह से, इफ 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इसी तरह एरिया निकाल। ये अगर 0 आ गया तो समझ जाना ये कॉलिनियर है। क्या है, कॉलिनियर है। अगर ये स्टूडेंट 0 नहीं आया तो समझ जाना ये क्या है, नॉन कॉलिनियर। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये सबसे इजी मेथड है स्टूडेंट्स, कौन से, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेथड। जो भी 3 पॉइंट दिया रहेगा उस तीनों पॉइंट को डिटर्मिनेंट में से सजा लेना और उसके बाद उसको एक्सपेंड करके वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर वो 0 आ गया तो समझ जाना कॉलिनियर है, अगर 0 नहीं आया तो वो नॉन कॉलिनियर होगा ना। तो ये 3 कंडीशन था आपको एरिया कॉलिनियर होने का शर्त। कोई भी दिया गया पॉइंट कॉलिनियर होगा कब, जब तीनों बिंदु चारों बिंदु एक ही लाइन पर स्थित हो तो वो कॉलिनियर कहलाता है, अदरवाइज नहीं होगा। चलो बाबू अब एक क्वेश्चन बना लिया जाए। एक्सरसाइज 10 का सी चल रहा है स्टूडेंट्स। कहा जा रहा है इसमें कि सो दैट द फ्लोइंग सेट्स of 3 points are collinear. Given points स्टूडेंट्स है पहला 1 2 3 4 एंड -5 -4। फिर से देख लो 1 2 3 4 -5 -4 कहता है ये दिया गया पॉइंट कॉलिनियर है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। पहला क्या कहता है, डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा सेक्शन फार्मूला और तीसरा डिटर्मिनेंट ब्रह्मास्त्र रूल वाला स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहला हम इसमें सॉल्व जब करेंगे तो लिखते हैं बाय सॉल्व, पहले लिखो गिवन पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट्स 1 2 3 4 एंड -5 -4। लेट इस तरह से स्टूडेंट्स मान लेते हैं हम ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो स्टूडेंट्स अब बाद में हम चेंज भी कर दूंगा, ये समझ लीजिएगा। स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं ये 1 2, अभी बस लिख लेते हैं तत्काल 3 4 और -5 -4। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ से निकाल लेते हैं ए बी डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि ए बी बराबर क्या हो जाएगा 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये हो जाएगा -2 4 हो जाएगा, आइए -2 यानी 4, ये बाहर निकलेगा स्टूडेंट हो जाएगा 8 यानी 2√2। अब स्टूडेंट यहाँ से हम ए बी निकाले, फिर बी सी निकाल लेते हैं। बी सी इक्वल टू रूट में स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ से 3 - प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस
4 माइनस 4 सॉरी 4 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये हो जाएगा 5 3 8 64 प्लस 4 4 8 यानी इसका भी 64। स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 64 गुना 2 2 बार, ये हो जाएगा 8√2 ना। उसके बाद स्टूडेंट निकाल लेंगे AC, सॉरी लाइट भी कट गया।